नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बीजी के अंदर जीएसटी की एंट्रियाँ कैसे करते हैं या जीएसटी के जो बिल होते हैं परचेस के, सेल के बिल, वो कैसे चढ़ाते हैं, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी लागू कब हुआ, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है और उसके अंदर जो भी शब्दावली आती है उन सब के बारे में बताया था कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, आईटीसी क्या होता है या इनवॉइस वैल्यू क्या होता है या जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 भी क्या होता है, उन सब के बारे में हमने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे आई बटन पे जो वीडियो दिख रहा है आपको, वहाँ पे आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन नीचे भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे ये बीजी का लगभग 7वां वीडियो है, क्लास 7 नंबर है। तो हमने इस वीडियो के अंदर या पिछले वीडियो के अंदर हमने बीजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई है। शुरुआत से बताया है कि बीजी होता क्या है, अकाउंट होता क्या है, या अकाउंट के अंदर बीजी का यूज़ कैसे करते हैं या बीजी सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में उनके नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो पुराने वाले नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो ज़रूर देखिए और अच्छी तरह से सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और पूरा देखिए। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे और साथ में प्रैक्टिस करोगे कंप्यूटर पे तो आपको 100% बीजी सीखने को मिलेगा और आप कहीं पर भी वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम अपने यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमारे यहाँ पे एक नोट्स बने हुए हैं। तो उस नोट्स की आज हम अगला चैप्टर देख रहे हैं, एक्सरसाइज देख रहे हैं। एक हम क्रिएट कंपनी करेंगे नवकार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के नाम से, और उसका जो भी एड्रेस है, उसका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, जीएसटी नंबर है, वो सब डालकर देखेंगे। ये एक तरह का हम जीएसटी के अंदर एंट्री करना सीख रहे हैं। तो एक नई अलग से कंपनी बनाकर देखेंगे। बेसिक से हम एडवांस की तरफ चल रहे हैं, तो हम धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मुझे किस नाम से कंपनी क्रिएट करनी है और उसका एड्रेस क्या लिखना है, उसके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बीजी को ओपन करते हैं। अगर आपको बीजी का सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, डाउनलोड करना है, कहाँ से करें, कैसे करें। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके वो हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे अपन एक क्रिएट कंपनी करते हैं और यहाँ पे मैं नवकार इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, नवकार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के नाम से एक कंपनी क्रिएट करता हूं, जिसमें पिन नेम आपको पता ही है क्या होता है, जो भी बिल बुकों में वगैरह छपेगा। शॉर्ट नेम में मैं लिख लेता हूं नवकार, कंट्री इंडिया कर लेता हूं और राजस्थान कर लेता हूं। यहाँ पे बिगनिंग यानी अपना फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट है, ईयर कोई भी ले सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ईयर बाद में भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद में एड्रेस मैंने लिख दिया शास्त्री चौक, बालोतरा, डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, राजस्थान। सीआई नंबर आपको पता ही है, कॉर्पोरेट नंबर होते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालना है। पैन कार्ड नंबर अगर डालना चाहो तो कोई भी XYZ में ABCD ये मैंने डाल दिया। इस तरह से आगे बढ़ गए और यहाँ पे कोई टेलीफोन नंबर वगैरह भी डालना हो तो डाल सकते हैं, फैक्स नंबर डालना हो तो डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डालना चाहो तो डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने डाल दिया। नेक्स्ट, जो भी करेंसी वगैरह आपने जो ऊपर कंट्री चुना है उसके हिसाब से वो कंट्री के हिसाब से करेंसी सिंबल वगैरह आ जाएगा, सिंपल है। उसके बाद में यहाँ पे जीएसटी है, जीएसटी या वेट, तो मैं यहाँ पे जीएसटी यस कर लेता हूँ। जीएसटी एनेबल कर रहा हूँ तो जीएसटी स्टार्ट रखता हूँ, पहले वेट चलता था। एनेबल सेस, अगर आपके केस में अगर सेस स्टार्ट होता है तो यस करना है, वरना नो कर सकते हैं। जीएसटी नंबर डाल दिया। ये मैं कोई भी जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, डेमो के लिए, दो तरह के डीलर होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। रेगुलर का मतलब होता है ऐसा डीलर जो हर महीने टैक्स भरता है, गवर्नमेंट को हर महीने हिसाब किताब देता है या टैक्स भरने का काम करता है। या जो बड़ा डीलर होता है उसको रेगुलर डीलर कहते हैं। कंपोजिशन डीलर का मतलब हो जाएगा जो छोटा व्यापारी है, जो 3-3 महीनों में या क्वार्टरली अपना टैक्स भरता है या हिसाब किताब देता है। तो अपन यहाँ पे रेगुलर के बारे में चुनेंगे। आगे की वीडियो हम कंपोजिशन के बारे में देखेंगे, लेकिन अभी हम रेगुलर के बारे में सीख रहे हैं।
एंटर करके यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके आ रहे हैं। नॉट रिक्वायर्ड, यानी अगर आपको कोई पहले से कोई कंपनी बनी हुई है और उस कंपनी के अंदर से जो भी खाते हैं, जो भी आइटम हैं, जो भी मास्टर्स है, अगर उसको कॉपी करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉपी मास्टर कर सकते हैं। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। इसके बारे में भी अलग से मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ट्रिक वीडियो, यानी टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर हम देखेंगे बीजी के टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर कि हम कैसे मास्टर को कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं। तो अभी हम केवल ये कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स के हिसाब से धीरे धीरे चलते हैं। फिर जो चीज़ें आपके लिए शॉर्टकट के रूप में या एडवांस चीज़ें होगी मैं अलग से बताऊँगा। सेव बटन करके इसको सेव कर लीजिए, तो यहाँ पर अपनी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे बीजी और टैली के नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार जाकर देखिए और डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए। और आपको उसमें किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है उसके अंदर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली है और यहाँ पे मैं यस करके पासवर्ड कुछ भी लिख लेता हूँ। जैसे मैंने 1 2 3 दे दिया, 1 2 3 पासवर्ड मैं भी यही दे रहा हूँ, सिंपल आपको बताने के लिए केवल। बाकी आप अपना पासवर्ड कुछ भी दे सकते हैं, कैसा भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। तो जैसे आपने कंपनी क्रिएट कर लोगे तो इस तरह से सेटिंग या फीचर्स ऑप्शन आएंगे, तो उसको एग्जिट कर लीजिए, बाहर आ जाइए। अब अपनी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और अपन ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार हैं। तो अपन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो सबसे पहले मैं वापस नोट्स ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने कंपनी को क्रिएट कर लिया है बड़ी आसानी से। तो ये कंपनी क्रिएट होने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी क्रिएट हो गई है और हम यहाँ से ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन आ रहा है वो है 1/4/2020 को, 20 हो 22 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी ईयर में डाल सकते हैं, ईयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारीख का भी आप तारीख बाद में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आ रहा है व्यापार शुरू किया 15 लाख रुपए से, है ना। 15 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया जा रहा है। तो उसकी एंट्री हम बीजी के अंदर कैसे करते हैं, तो इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि जब भी आप कोई एंट्री देखो, कोई वाउचर देखो, तो 3 सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए कि जैसे व्यापार शुरू किया जा रहा है तो व्यापार शुरू किसके द्वारा किया जाएगा, मालिक के द्वारा। मालिक का खाता क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसके अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आता है। और देने वाला इसके अंदर मालिक है, तो मालिक के लिए कैपिटल अकाउंट यूज़ होगा। और लेने वाला कौन है, कैश अकाउंट होगा, कैश अकाउंट हो जाएगा DR और कैपिटल अकाउंट हो जाएगा CR। एंट्री किस में होगी, रिसिप्ट वाउचर में होगी, क्योंकि पेमेंट पैसा व्यापार में आया है। तो जब भी व्यापार में पैसा आता है तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कैसे एंट्री करेंगे। ऐड रिसिप्ट में जाते हैं, ऐड करते हैं, फर्स्ट मैन ले लेते हैं, तारीख इसमें डाल देंगे और GST इसके अंदर अभी नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं। एडवांस रिसिप्ट वगैरह क्या होता है हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी नॉट एप्लीकेबल को यूज़ करो। C कमल होता है क्रेडिट, यानी देने वाला कौन है, CR कौन है, तो कैपिटल अकाउंट है। लेकिन मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का कोई खाता नहीं लगाया है, तो F3 बटन दबाकर यहाँ पे आप खाता लगा सकते हैं कैपिटल अकाउंट। जब भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पहले या दूसरे वीडियो के अंदर बताया कैपिटल होता क्या है, या कैपिटल जो खाता होता है उसका ग्रुप क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ही आता है। कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर 2 खाते आते हैं, एक तो ड्राइंग अकाउंट जब मालिक द्वारा पैसा निकाला जाता है, और कैपिटल अकाउंट जब मालिक द्वारा रुपए या व्यापार में पैसा लगाया जाता है, तो वो कैपिटल अकाउंट कहलाता है। तो अभी यहाँ पे व्यापार में पैसा लगाया जा रहा है, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट आएगा। F2 करके यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट लगा दिया, आपने कितना पैसा इसके अंदर लगाया है, 15 लाख रुपये, 15 लाख मैंने लग दिया है। उसके बाद में यहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा, तो 15 लाख रुपए आपके कैश में अंदर जमा हो जाएंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिजनेस स्टार्ट किया और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है अपना, पहला जो एंट्री की है वो हमने कर ली है, इसको यस करके आगे बढ़ जाना है। तो हमने पहला वाउचर देखा। दूसरा वाउचर देखते हैं, SBI बैंक में खाता खोला और जमा करवाए 12 लाख रुपए। तो बैंक में अपन क्या कर रहे हैं, एक खाता खोल रहे हैं बैंक में और उसमें 12 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको मैं बताया था कि देखो सबसे पहले तो खाते कौन से हैं, एक तो होगा बैंक खाता, बैंक अकाउंट SBI का खाता, और दूसरा हो जाएगा अपना खाता जहाँ कैश अकाउंट कहलाएगा। एंट्री किसमें होगी, कॉन्ट्रा के अंदर एंट्री होगी। क्यों होगी कॉन्ट्रा के अंदर, कि बिजनेस के अंदर जब भी आप बैंक से लेन देन कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं या बैंक में रुपए निकाल रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा के अंदर होती है। तो कैसे करेंगे ये चीज़ हम देख लेते हैं। CR DR कौन होगा, बैंक में जमा हो रहा है तो DR होगा, और कैश के पास से जा रहा है यानी कैश जा रहा है तो इसलिए CR हो जाएगा। चलिए एंट्री करते हैं। उसके लिए अपन जाते हैं कॉन्ट्रा के अंदर, कॉन्ट्रा में ऐड करते हैं और यहाँ पे तारीख
लिख लेना है तारीख, इसके अंदर 1 तारीख के अंदर ये काम हुआ है। डेबिट, सबसे पहले बैंक का नाम आएगा, बैंक का खाता यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो F3 बटन दबाकर यहाँ पे अपन पूरा खाता लगा सकते हैं। SBI बैंक अकाउंट, यहाँ पे ग्रुप लगा लेना है बैंक अकाउंट का। यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हैं, इंडिया राजस्थान रजिस्टर्ड है तो उसको GST नंबर वगैरह डालना पड़ेगा, यानी सब इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी बैंक की। तो आपके पास में जो अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में बैंक अकाउंट का नंबर क्या होगा वो आप नंबर डाल सकते हैं। तो मेरा ये बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया मैंने, ये इस तरह से एंटर करके उसको सेव करेंगे। और यहाँ पे ये कह रहा है कि GST नंबर नहीं डाला है, फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं यस करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। बैंक अकाउंट हो गया। उसके बाद में कितना आपने बैंक में जमा करवाया है तो उसका एंट्री मैं कर लेता हूँ यहाँ से, 12 लाख रुपए। और ये पैसा कहाँ से गया, ये पैसा गया है कैश में से, तो कैश लिखा, एंटर किया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैंक में जमा करवाए, इस तरह से एंटर करके इसको सेव कर लेंगे तो ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, अगला है दुकान मालिक को डिपॉजिट या सिक्योरिटी जमा करवाई 1 लाख रुपए और उसका चेक नंबर ये वाला है। ठीक है, तो जब भी आपको बैंक डिपॉजिट करवाना है, यानी किसी मालिक को या किसी को आपने कोई फर्म ली है या कोई ऐसी फ्रेंचाइजी ली है जिसके आप डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी जमा कराना चाहते हैं, तो एक तरह से पैसा आपके व्यापार से जा रहा है तो पेमेंट के अंदर एंट्री करेंगे। मेन ले लिया, 1 तारीख ले ली, नॉट एप्लीकेबल और नॉन GST लेना है। डेबिट किसको होगा, F3 के अंदर जाकर यहाँ पे खाता लगा लेना है, डिपॉजिट फॉर शॉप लिख दिया। और ये एक तरह का डिपॉजिट या सिक्योरिटी कहलाती है, तो डिपॉजिट या सिक्योरिटी अकाउंट आएगा। और F2 करके इसको सेव कर लेना है। कितना रुपए आपने सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाया, 1 लाख रुपए। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा ये पैसा कहाँ से गया, चेक दिया है तो SBI बैंक हो जाएगा। और उसका चेक नंबर जो लिखना चाहो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ चेक नंबर लिख दिया। चेक नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 एंटर करेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। तो यहाँ हमने चेक देकर इसको सेव कर लिया। अगला है अप्रैल माह का किराया दिया कैश 8,000 रुपये का, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, पेमेंट के अंदर ही होगी, तारीख वही आएगी, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे रहेगा रेंट अकाउंट, 8,000 रुपये आपने रेंट का दिया है और यहाँ से ये पैसा कैश दिया तो कैश लिख देंगे। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि लॉन्ग में अप्रैल मंथ का किराया लिया, ये मैंने लिख दिया और सेव बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। तो ये हमने टोटल 4 वाउचर कर लिए हैं। अगली तारीख के अंदर हम एंट्री करेंगे 2/4/2020 को या 22 जो भी है। भुगतान किया है अपने रेडीमेड फर्नीचर ख़रीदा है, चेक नंबर ये और 25,000 का। तो सबसे पहले अपन जाएंगे पेमेंट के अंदर, तारीख चेंज करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे रेडीमेड फर्नीचर के लिए यहाँ फर्नीचर का ऑलरेडी खाता लगा होता है। कितने रुपए का, 25,000 रुपये का आपने फर्नीचर ख़रीदा है। कैसे ख़रीदा है, चेक से। तो SBI बैंक या बैंक से ख़रीदा है तो यहाँ पे उसका चेक नंबर ज़रूर डाल देना। ये मैंने चेक नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 7 एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अगला वाउचर देखते हैं, यहाँ पे चेक नंबर भी आप देख सकते हैं, चेक नंबर 1 2 3 4 5 7 है। नेक्स्ट है टेलीफोन के लिए डिपॉजिट करवाए 2,000 रुपये, तो यहाँ से अपन वापस से चलते हैं, तारीख वही रहेगी। यहाँ से डिपॉजिट करवाए हैं तो F3 में जाकर ये खाता लगाएंगे, डिपॉजिट फॉर टेलीफोन के लिए डिपॉजिट करवाए हैं तो ग्रुप क्या लगेगा, डिपॉजिट एंड सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट कह सकते हैं। F2 करके इसको सेव करना है। 2,000 रुपये आपने डिपॉजिट करवाए हैं और ये भी बैंक से चेक से किया है तो उसका चेक नंबर ज़रूर डाल देना। चेक नंबर 1 2 3 4 5 8 है ना, 6 7 8 हो गया। इस तरह से आपने ये एंट्री करना है। चलिए नेक्स्ट वाउचर देखते हैं, रोकड़ भुगतान किया। अब रोकड़ भुगतान कितने का किया है, किस किस को किया है देख लीजिए। लाइट फिटिंग करवाई है 1,000 रुपये की, स्टेशनरी का आइटम खरीदा है 750 रुपये का और बिल बुक बैनर विजिटिंग कार्ड प्रिंटिंग करवाया है 1250 रुपये। चलिए तो अपन एंट्री करते हैं इसमें। यहाँ पे तारीख वही रहेगी, यहाँ पे आ जाएंगे टी। सबसे पहले है लाइट फिटिंग, तो F3 करके यहाँ पे खाता लगाएंगे लाइट फिटिंग अकाउंट। और यहाँ पे एक तरह का ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। और F2 करके इसको सेव कर लेंगे। कितना रुपए का, ये लाइट फिटिंग करवाई है आपने, चेक कर लेते हैं एक बार, 1,000 रुपये की। तो मैंने 1,000 रुपये लिख दिया।
उसके बाद में अगर आपको एक साथ एंट्री करनी है तो इसमें आप डी लगा सकते हैं, और उसके अंदर स्टेशनरी अकाउंट भी लिख दिया, स्टेशनरी 750 रुपये का, ये इस तरह से लगा दिया। वापस से डी लगा कर यहाँ पे अगर आपने प्रिंटिंग चार्ज वगैरह दिया है, बिल बुक वगैरह प्रिंट करवाई है, तो यहाँ पे F3 बटन दबाकर अलग से एक खाता लगा सकते हैं, या स्टेशनरी बिल बुक के अंदर भी आप कर सकते हैं। बिल बुक प्रिंटिंग ये इस तरह से मैंने लगा दिया, और यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, और F2 करके इसको सेव कर लेना है। यहाँ दिया है 1250, तो टोटल कितना हो जाएगा 3000 रुपये। और ये पैसा कहाँ से गया? कैश। रोकड़ दिया है तो रोकड़ के लिए कैश आएगा, एंटर करके इसको सेव कर लेना है। चलिए अगला ऑप्शन है अपने पास में 7 नंबर, जिसमें लिखा है AK सेल कॉर्पोरेशन, जो जोधपुर की पार्टी है, से माल खरीदा है, बिल नंबर 147, 56,640 रुपये का। तो यहाँ पे डिटेल लिखी है बिल की, तो GST नंबर क्या है ना, और उसका पार्टी का नाम क्या है, सब कुछ आ रहा है। तो बिल नंबर कितना है, कौन सा आइटम खरीदा है, कितने पीस खरीदे हैं, एक का मूल्य कितना है, और टोटल अमाउंट कितना होता है, उसके ऊपर कितनी % GST लग रही है, वो सब कुछ आ रहा है। तो चलिए अपन करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो माल खरीदा है तो परचेस वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मेन आ जाएगा तारीख, किस तारीख को आपने माल खरीदा है। तारीख के लिए आप यहाँ से ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए, तारीख 2 तारीख के अंदर ही काम हो रहा है, तो मैं 2 तारीख वापस से लिख लेता हूँ, 2/4। वाउचर नंबर कितना हुआ 147, 147 नंबर, बिल नंबर देखो लिखा हुआ ही है। उसके बाद में यहाँ पे परचेस टाइप का मतलब ये होता है कि अगर आपका माल, आप जो माल खरीद रहे हो वो किसी और राज्य से खरीद रहे हो तो उसके लिए IGST लगेगी। और अगर आप राजस्थान के निवासी हो और राजस्थान से एक ही राज्य के अंदर से ही माल खरीद रहे हो या माल बेच रहे हो तो उसके ऊपर CGST और SGST लगेगी। आधा टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा टैक्स जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। ये तब होगा, CGST SGST तब लगती है जब आप एक ही राज्य के अंदर लेन देन कर रहे हो, माल खरीद रहे हो, माल बेच रहे हो, तो CGST SGST लगेगी। और यदि आपका माल एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जाता है, माल खरीद रहे हो या माल बेच रहे हो, तो उसके लिए IGST लगेगी। अभी हमारी जो पार्टी है AK सेल कॉर्पोरेशन, वो जोधपुर की है, और हमने जो एड्रेस दिया था वो राजस्थान का ही दिया था, बालोतरा का दिया था। तो ये जोधपुर राजस्थान में ही आता है, तो राजस्थान में आने के कारण इसके ऊपर ये लोकल कहलाएगी, और ये लोकल होने के कारण इस पे ऊपर L टाइप करेंगे, और इसके ऊपर GST कितनी लग रही है 18%। इलेक्ट्रिक आइटम जितने भी होंगे उसके ऊपर 18% GST लगेगी, तो 18% GST। अगर आपके 12% GST लग रही हो तो 12% लगाना है, 18 है तो 18%, 28% 28%, 5%। एग्जेम्प्ट क्या होता है, आइटम वाइज क्या होता है, मल्टी रेटेड क्या होता है, या नील रेटेड क्या है, स्टॉक ट्रैफिक क्या होता है, टैक्स इंक्लूसिव क्या होता है ना, GST अनरजिस्टर्ड को कैसे करेंगे, जीरो रेटेड क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल से एक एक करके अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। लेकिन अभी हम GST का 18% GST के अंदर करेंगे। अगर आपका पार्टी बाहर का है तो उसके लिए I लगेगा, और अगर लोकल है यानी एक ही राज्य के अंदर, एक ही राज्य के किसी सिटी के अंदर काम हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो उसके लिए लोकल लगेगा, L GST के अंदर डालेंगे। उसके बाद में पार्टी का खाता लगाएंगे, तो पार्टी का खाता मेरा लगा हुआ नहीं है, नई कंपनी बनाएंगे तो F3 बटन दबाकर एक नई कंपनी बनाएंगे, AK सेल्स कॉर्पोरेशन। उसके बाद में AK सेल कॉर्पोरेशन कहाँ की कंपनी है, पहले तो उसको बताएंगे कि जिससे भी माल खरीदेंगे उसका ग्रुप क्या लगेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो मैं यहाँ लिखूँगा सन्ड्री क्रेडिटर। डेप्टर मतलब जिसको माल बेचते हैं, ग्राहक को, कस्टमर को सन्ड्री डेप्टर कहते हैं। लेकिन अभी इसी से माल खरीदा जा रहा है, सप्लायर है, तो उसके लिए सन्ड्री क्रेडिटर शब्द आएगा। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस ज़रूर डाल देना है कि ये जोधपुर की पार्टी है। उसके बाद में इंडिया राजस्थान है ना, जोधपुर राजस्थान में आता है, रजिस्टर्ड फर्म है। उसके बाद में यहाँ GST नंबर, तो GST नंबर मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने का तरीका है Ctrl+C से इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे, और यहाँ BG में जाकर Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे, तो आराम से ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आप चाहो तो लिख भी सकते हैं 084AG5588Q1ZW। एंटर करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालना चाहो तो IT पैन नंबर, ये सब चीज़ें डालना चाहो तो आराम से डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है तो बैंक अकाउंट भी जोड़ सकते हैं। एंटर करके सेव करेंगे। मटेरियल सेंटर मतलब गोडाउन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो गोडाउन का भी अलग से वीडियो बनेगा, गोडाउन कैसे बनते हैं, गोडाउन का खाता कैसे लगाते हैं, इस गोडाउन को ऑप्शन को कैसे एनेबल करना है, वो सब चीज़ें अपन अलग से देखेंगे।
फिर आएगा यहाँ पे ITC एलिजिबिलिटी, इनपुट गुड्स एंड सर्विस। इनपुट का मतलब होता है कि आपके ऊपर GST लग रहा है, इसलिए इनपुट लगेगा। नरेशन में आप लिखना चाहो तो नरेशन लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे मान लो कि आपने माल खरीदा है तो यहाँ लिख सकते हो गुड्स परचेस, माल खरीदा, ठीक है। ऑन क्रेडिट है तो क्रेडिट लिख देना है, ऑन क्रेडिट। उधार माल खरीदा तो आप हिंदी में इंग्लिश में जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। आइटम आपने क्या खरीदा है उसके बारे में लिख लो। जैसे आपने 21 इंच की टीवी खरीदी है तो 21 इंच की टीवी आ जाएगी। 21 इंच अभी खाता नहीं लगा हुआ है तो F3 आपको याद रखना है, F3। अगर शॉर्टकट याद नहीं रहते हैं तो उसको अच्छी तरह से याद कर लो, नोट्स खरीद लो या नोट्स डाउनलोड कर लो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने टीवी ओनिडा की, और यहाँ पे ग्रुप क्या आ जाएगा टीवी का, तो टीवी ग्रुप है नहीं तो F3 बटन दबा रहा हूँ मैं, टीवी लिख लेता हूँ। अगर ये प्राइमरी के अंदर आता है तो उसको प्राइमरी ग्रुप है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना। मैं अभी नो ही कर रहा हूँ और इसको प्राइमरी जनरल वाले ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे HSN कोड लगाना है तो उसको यस कर लीजिए। बार बार आपको HSN कोड लगाना नहीं पड़ेंगे। जब भी आप टीवी के ग्रुप के अंदर जो भी आइटम लगाओगे तो उसके नीचे आपको बार बार ग्रुप HSN कोड लगाना नहीं पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे HSN कोड लगा लेता हूँ। अगर आपको टैक्स कैटेगरी भी पहले से सेट करनी है तो यहाँ पे यस करना है, और टैक्स कैटेगरी यहाँ पे आपको बता देनी है कि जब भी आप टीवी ग्रुप के अंदर जो भी आइटम लगाओगे तो उसके ऊपर कितना GST लगना चाहिए। तो मैं यहाँ सेट कर लिया 18% GST। ये दोनों चीज़ें आप अगर सेट कर लेते हो तो आप जब भी आइटम लगाओगे टीवी के नीचे, है ना, तो उसके लिए आपको ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए सेव कर लो। तो यहाँ पे यूनिट डाल दिए, पीसेस ऑलरेडी लगी होती है, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे टैक्स कैटेगरी लिखी हुई आ गई और HSN कोड भी लिखा हुआ आ गया। बाद में अगर चेंज करना चाहो तो आराम से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F2 करके मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। और कितना पीस खरीदा है, 5 पीस, और कितना रुपए का भाव से है, 9600 रुपये का। तो टोटल 48,000 का माल हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पीस खरीदे, 9600 रुपये, 48,000 का माल। इसके ऊपर 18% GST है। और कोई आइटम है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में अभी 5 पीस ही खरीदे हैं। इसके अलावा कोई भी अदर जो आइटम होता है वो यहाँ पे नहीं खरीदा गया है। तो मेरा आइटम तो कंप्लीट हो चुका है। अगर और कोई आइटम हो तो यहाँ से ले सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए F2 बटन दबा दीजिए तो यहाँ पे आइटम सीधा वो बिल सन्ड्री के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर अपन GST वगैरह कैलकुलेट करेंगे। GST कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ये हमारी लोकल पार्टी है AKSL कॉरपोरेशन 08, इसका कोड है, मतलब राजस्थान की पार्टी है। यहाँ पे मैंने L लगा दिया था। अब यहाँ पे अप्लाई टैक्स F4, अगर इसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, या कीबोर्ड के ऊपर F4 बटन होता है वो दबाने से ऑटोमेटिक GST कैलकुलेट हो जाएगा। आपको कोई झंझट मारी नहीं रहेगी, कोई IGST लगेगा कि CGST लगेगा, SGST लगाऊँ या क्या लगाना है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई टैक्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये है टैक्सेबल वैल्यू, 48,000 जो पैसे हैं जिसके ऊपर टैक्स लगना बाकी है वो है टैक्सेबल वैल्यू। और यहाँ पे जो पेमेंट आ रहा है 56,640 वो है इनवॉइस वैल्यू। और टैक्स कितना बन रहा है इसके ऊपर यहाँ पे आपको बता रहा है 9% CGST, यानी आधा 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा गवर्नमेंट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको सेव करने के लिए F2 बटन दबा दीजिए। बिल नंबर आपको बताना है कि कौन सा बिल नंबर है, किस तारीख को बिल आया है तो वो तारीख लगा देना है और सेव करना है। आपको रेफरेंस नंबर भी डालना पड़ेगा और एंटर करके इसको सेव कर लेना है। तो ये इतना आसान तरीके से आप परचेज़ के बिल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये परचेज़ के बिल कैसे चढ़ाए आपने देखा। आगे के वीडियो के अंदर भी हम आगे भी हम ऐसे ही प्रकार के ये एंट्रियाँ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है 4 तारीख को आपने क्या किया कि AKSL कॉरपोरेशन को भुगतान कर दिया है 56,640 रुपये का। जो आपने माल खरीदा था उसका पेमेंट कर रहे हो। कैश पेमेंट किया है 28,000 रुपये का और बाकी का चेक द्वारा पेमेंट किया है। तो चलिए कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं AKSL कॉरपोरेशन को भुगतान करने के लिए, पेमेंट में जाते हैं, ऐड करते हैं। और यहाँ पे हमने ऐड किया है, जैसे तारीख क्या थी 4 तारीख। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे अपने डालना है क्या डालना है, जैसे AKSL कॉरपोरेशन को पेमेंट कर रहे हैं, कितना पैसा मांग रहा है वो 56,640 रुपये। तो मैं यहाँ लिखूँगा 56,640
एंटर करूँगा। अब यहाँ पे आप उसको पुराने वाले बिल को एडजस्ट कर रहे हो या कोई नया रेफरेंस से नया कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो मैं अभी न्यू जो पुराना वाला बिल था उसको एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, तो एडजस्टमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे एंटर करते ही आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से बिल का आप पेमेंट कर रहे हो। तो बिल नंबर 147 है, एंटर करेंगे और सेव कर लेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और इसमें आपने इसका पेमेंट कैसे किया है। तो कैश आपने पेमेंट किया है, तो कैश के लिए देखो कैश कितना पेमेंट किया है 28,000 रुपये का, और बाकी का कैसे दिया है चेक द्वारा। तो यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे 28,000 रुपये तो एक बार आपको लिखना है, ठीक है। तो 56,000 में से आपने 28,000 रुपये कैश दिया और बाकी का आपने कैसे दिया है चेक द्वारा। तो चेक से वो पैसे कहाँ से कटेगा, बैंक से। तो 28,640 रुपये इस तरह से। आप चेक नंबर लगाना चाहो तो ये चेक नंबर भी लगा सकते हो। चेक नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5 और 9, एंटर करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसका पेमेंट दे दिया है। तो ये इस तरह से मैंने 8 वाउचर कंप्लीट कर चुका हूँ। अगला वाउचर देखिए 9 नंबर, LG कॉरपोरेशन दिल्ली से माल खरीदा है, बिल नंबर 1135, 42,480 रुपये का माल खरीदा है। कौन सा माल खरीदा है, यहाँ पे आपको GST नंबर दिख रहा है, पार्टी का नाम दिख रहा है, बिल नंबर कौन सा है, आइटम कौन सा है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट के बारे में, और उसके बारे में GST भी है, ठीक है। तो ये पहले अपन BG के अंदर परचेस वाली एंट्री करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन परचेस में जाते हैं, यहाँ पे मेंस में करते हैं और तारीख आप ज़रूर चेंज कर लेना है। तारीख यहाँ पे लिखी हुई है 4 तारीख, तो 4 तारीख के अंदर एंट्री हुई है तो 4 तारीख लिख दिया। वाउचर नंबर लिख दिया, वाउचर नंबर कितना है यहाँ पे 1135, तो 1135। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये पार्टी जिससे भी अपन माल खरीद रहे हैं वो दिल्ली की पार्टी है, बाहर की पार्टी है। तो जब बाहर की पार्टी आती है तो मैंने बताया था आई लगाएंगे, आई GST वाला लगेंगे। तो आई यानी इंटरनेशनल या कह सकते हैं या एक तो होता है इंट्रा स्टेट होता है और एक है इंटर स्टेट, है ना। तो ये इंट्रा स्टेट है, आई GST लगेगा इसमें 18%। उसके बाद में यहाँ पे पार्टी का नाम लिख लेना है F3 करके, LG कॉरपोरेशन LG कॉरपोरेशन। और उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डाल देना है और यहाँ पे एड्रेस डालना चाहो तो दिल्ली लिख दिया। अब दिल्ली आता है, दिल्ली के अंदर ही रजिस्टर कर दिया। उसका GST नंबर यहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैं डाल देता हूँ। बाकी आप यहाँ से अगर सही टाइप करोगे, लिखोगे तो आपको गलत नहीं बताएगा, वो आराम से बता देगा। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, 3rd 7th करेक्टर शुड बी अल्फ़ाबेटिक इन GST, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। 0788DC S होगा, यहाँ पे 5 नहीं होगा, S होगा। तो मैंने सही कर दिया, इसको एंटर करके F2 करके सेव कर लेना है, सेव हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आइटम आपने क्या ख़रीदा है इससे, जैसे आपने लिखा है कि भाई 21 इंच की टीवी LG कंपनी की खरीदी है, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और F3 बटन दबाएंगे। F3 दबाकर 21 इंच की टीवी है, कौन सी कंपनी की, LG कंपनी की। तो यहाँ मैंने लिखा LG और यहाँ ग्रुप डाल देंगे टीवी। यानी एक बार आप अगर ग्रुप बना लेते हो तो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लगाने से काम चल जाएगा, फिर वो बार बार काम आता रहेगा। देखो यहाँ पे भी टैक्स कैटेगरी HSN कोड ऑटोमेटिक आ रहा है। F2 किया, सेव किया। अब यहाँ पे आपने कितना पीस खरीदा, 3 पीस, और कितना रुपए के भाव से, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 12,000 रुपये। एक का मूल्य कितना है 12,000, 3 पीस खरीदे हैं इससे, तो 36,000 रुपये हो गया। F2 किया, F4 बटन दबाया, आपका GST का बिल तैयार हो चुका है और इसको आप सेव कर सकते हैं F2 बटन दबाकर। F2 बटन दबाएंगे तो आगे बढ़ेगा। ये इस तरह से आपने एंट्री कर ली। ट्रांसपोर्ट का नाम लिखना चाहो लिखो, वरना सेव कर लो, आगे बढ़ जाओ। अगर ट्रांसपोर्ट की डिटेल है तो डालनी है। चलिए, फिर है इस लेन देन में LG कॉरपोरेशन को चेक द्वारा भुगतान किया। चेक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ ही है और यहाँ पे मैं एक बार चेक द्वारा उसका भुगतान भी कर लेता हूँ। पेमेंट में जाते हैं और पेमेंट में जाकर आप यहाँ पे 4 तारीख को पेमेंट किया। किसको पेमेंट किया, LG कॉरपोरेशन को। कितना पेमेंट बकाया है, 42,480 नीचे यहाँ पर भी आ रहा है। और जब आप नोट्स में देखोगे तो उसमें अभी 42,480 रुपये है। और ये एडजस्टमेंट करेंगे, बिल नंबर 1135 और इस तरह से एंट्री करेंगे। और ये पेमेंट आपने कैसे दिया है, चेक से दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक द्वारा भुगतान किया, चेक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं लिखूँगा SBI बैंक और यहाँ पे आगे चेक नंबर लिख दूँगा, चेक नंबर। और चेक नंबर में डाल देता हूँ 1 2 3 चेक नंबर। ये वापस आप पीछे जाने के लिए बैक ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। चेक नंबर वापस लिख लेते हैं, चेक नंबर 1 2 3 4 5 की जगह 60 डाल देंगे, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे।
तो आज हमने टोटल 10वां, चलो एक और एंट्री कर लेते हैं लास्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो ये लास्ट एंट्री देखते हैं। गांधी सेल कॉर्पोरेशन जयपुर से माल खरीदा है 46,020 रुपये का। चलिए इसकी एंट्री भी देख लेते हैं। तो इसके लिए अपन जाते हैं वापस से परचेज़ के अंदर, एंट्री करते हैं, ऐड करते हैं मेन के अंदर। यहाँ पे तारीख देख लेना है कि किस तारीख को आपने एंट्री की, 6/4/2022 है या 21 है, जो भी है, ईयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर अगला है कि माल बिल नंबर कितना है, 1538, तो बिल नंबर 1538 डाल दिया। अब लोकल है या बाहर का इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, तो इंटर स्टेट मतलब एक ही राज्य के अंदर, इंट्रा स्टेट मतलब बाहर के राज्य के अंदर। तो यहाँ पे ये इंटर स्टेट ही है, एक ही राज्य के अंदर हो रहा है। तो यहाँ जयपुर से किया है तो जयपुर के लिए ये लोकल लगेगा, L 18%। पार्टी F3 डालना है, गांधी सेल्स कॉर्पोरेशन, गांधी सेल कॉर्पोरेशन सन्डी क्रेडिटर के अंदर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने एंट्री करना है। जयपुर की पार्टी तो जयपुर लिखना ज़रूरी है, और उसका GST नंबर आपको यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो लिख भी सकते हो चेक करके। तो यहाँ मैंने लिख दिया, Ctrl+V से पेस्ट किया, एंटर करके इसको F2 करके सेव कर लेते हैं डायरेक्टली। उसके बाद मैंने गुड्स एंड सर्विस, क्या आइटम आपने इससे ख़रीदा है देख लेते हैं। 14 इंच की वीडियोकॉन कंपनी की एक टीवी खरीदी है, तो F3 बटन दबाया, 14 इंच की टीवी खरीदी आपने, वो भी वीडियोकॉन कंपनी की, वीडियोकॉन कंपनी। उसके बाद में आपने ये टीवी के अंदर डाल देना है और यहाँ पे पीसेस के अंदर डाल देना है और F2 करके इसको सेव कर लेना है। क्वांटिटी कितनी खरीदी है वो भी चेक कर लेते हैं। 5 पीस 7800 रुपये, 5 पीस 7800 39,000। F2 किया, F4 बटन दबाया, आपका GST तैयार। 46,020 रुपये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, 46,020 रुपये। तो इस तरह से हमने ये 10वां वाउचर भी कर लिया है। F2 किया, सेव कर लिया, F2 किया, सेव कर लिया। तो इस तरह से आपने 10 वाउचर कर चुके हैं। और लास्ट में इसका एक पेमेंट भी दे देते हैं। इस लेन देन में गांधी सेल कॉर्पोरेशन को चेक द्वारा भुगतान किया, वो भी एंट्री कर लेते हैं। तो चेक द्वारा भुगतान करने के लिए अपन जाएंगे पेमेंट के अंदर जाते हैं, ऐड करते हैं, और यहाँ पे अपने पेमेंट कब किया है वो पेमेंट तारीख जरूर देख लेना है। पेमेंट दिया अपने 6/4 को, ने उसी दिन, हाँ सेम डे, तो 6/4। उसके बाद में यहाँ पे गांधी सेल लिख लेंगे, कितना पेमेंट मांग रहा है वो 46,020 रुपये, 46,020 रुपये। और ये पैसा आपने एडजस्टमेंट करना है बिल नंबर 1538 के अगेंस्ट। और यहाँ पे अपना चेक दिया है तो चेक लिख लेंगे, कैश दिया तो कैश लिख लेंगे। अभी यहाँ पे क्या स्थिति है देख लेते हैं। तो यहाँ इस लेन देन में गांधी सेल कॉर्पोरेशन को चेक द्वारा भुगतान किया, चेक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चेक नंबर 1 2 3 4 5 की जगह 61 आ जाएगा, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो आपने देखा कि हमने कैसे GST के अंदर एंट्रियाँ की हैं। आगे बहुत सारी एंट्रियाँ हैं, अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे। 11 नंबर वाउचर से टोटल 40-50 वाउचर हैं। इन 40-50 वाउचर के अंदर हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम कहीं पर भी काम करेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और ये पूरी सभी एंट्रियाँ करने के बाद में अगर आप इसका बैलेंस शीट मिला लेते हो, बैलेंस शीट मिल जाती है, तो मतलब आपने सभी काम सही किया है, खाता सही लगाया, एंट्री सही की है, सब कुछ अच्छी तरह से किया है। तो अगर ये तब होगा जब आप स्टेप बाय स्टेप हमारे सभी वीडियो देखोगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सब वीडियो देखोगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगी। और लास्ट, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, तो आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वीडियो को अभी अगर पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई।